Good morning, students. How are you all? In the previous lecture, we have discussed till metals and electropositive metals, ना? Why we are calling them electropositive? हमने देखा था and कुछ एटॉमिक्स नंबर हमने देखे थे. एटॉमिक्स नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हमने देख लिया था. ओके. उसके बाद हम कंटिन्यू देखते हैं कि उसका डॉट स्ट्रक्चर हम बनाना सीख रहे थे. तो वन बाय वन हम देखेंगे. हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे. कुछ के हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं. एंड हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एटम. ठीक है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो बहुत ध्यान से देखना बेटा. फर्स्ट आई एम टेकिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ओके. एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का बेटा? 1 होता है. ठीक, एटॉमिक थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा ना. एटॉमिक नंबर किससे डिनोट कर रहे थे बेटा अपन? Z से, है ना. Z से डिनोट कर रहे थे एटॉमिक नंबर को. कितना होता है? 1. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास और मास नंबर यू कैन से. ओके, सो atomic mass which is denoted by capital A. ये भी कितना है इसका? 1. ठीक, अब मेरे को इन्होंने बोला कि आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए. फर्स्ट थिंग आपको पता है बेटा कि जो शेल्स होते हैं उनकी नंबरिंग कैसे होती है, उनकी नेमिंग क्या क्या होती है. देखो एक बार लिख लेते हैं हम शेल्स के बारे में. शेल्स कौन कौन सी होती है अपनी? K, L, M एंड N. 4 होती हैं. इसके लिए N बराबर 1, इसके लिए n बराबर 2, फॉर दिस n इज इक्वल 3, फॉर दिस n इज इक्वल 4. ऐसा ही होता था. ठीक है, चलो इसके लिए बना के देखते हैं बेटा, है ना. तो ये है इसका न्यूक्लियस एंड दिस इज फर्स्ट शेल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना होगा? 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया. ठीक, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा. ध्यान से देखना. अब मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन. चलो डिनोट कैसे करते हैं हाइड्रोजन को? देखो ऐसे डिनोट करते हैं 1H1. ठीक है बेटा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है? देखो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम? एटॉमिक मास में से लिख लेना. एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास में से जब आप एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट द न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो कितना होगा? 1 - 1 इज इक्वल टू 0. सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन क्या चाहता है, क्या स्टेबल होने के लिए क्या चाहता है बेटा? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है. तो इसीलिए बोलते हैं हम कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डबलेट भी फॉर्म करना चाहते हैं कुछ एटम्स, और कुछ एटम्स ऑक्टेट भी फॉर्म करना चाहते हैं. ठीक है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, ध्यान रखना. चलो यह हाइड्रोजन के बारे में हो गया. हाइड्रोजन के बाद अगर हम ले लेते हैं बेटा बोरॉन ले लेते हैं आपका, या चलो पोटेशियम ले लेते हैं. पोटेशियम, है ना. पोटेशियम की बात कर लेते हैं ना. इधर कर लेते हैं पोटेशियम. सिंबल होता है आपका के, है ना. 1 by 1 लिखते हैं. एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? मैंने आपको बोला था आपको लर्न होना चाहिए 30 तक. तो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं कितना होता है? 19, है ना. एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? एटॉमिक मास होता है आपका 20 नहीं होता, 40 होता है. 39.95 समथिंग होता है. तो हम कितना कंसिडर कर लेते हैं इसे? 38.95 होता है, तो 39 कंसिडर कर लेते हैं हम इसे, है ना. ठीक है, पोटेशियम 39 होता है. ओके, चलो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं. कितना होगा?
2 8 8 and 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बेटा। चलो बहुत अच्छी बात। देखो ये न्यूक्लियस पोटेशियम का, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में हमने फिल कर दिए। ओके, सेकंड शेल में कितने करने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ओके। देन 8 आप वापस से करने हैं अपन को। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना रिमेनिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 और ये फिल कर दिया। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम। ठीक, कंप्लीट है। पहले में 2 है, फिर 8 है, 8 एंड 1 है। चलो अब सारे एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, नेचर में स्टेबल होना चाहते हैं। इसके पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या ज्यादा अच्छा होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने, 7 गेन करना। ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग दैट किसी भी पेरेंट्स के लिए एक बच्चे की देखभाल, उसको पालना ज्यादा टफ होता है, या 7 और बच्चे लिया है वो तो ज्यादा होगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बच्चे को जाके नाना नानी के यहाँ आप पल जाओ बेटा, दादा दादी के अडॉप्ट कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम पालेंगे इस बच्चे को। ठीक है, तो उस माँ बाप के लिए भी वो टिपिकल नहीं होता देना, है ना। कोई ऐसा करेगा कि 7 बच्चे, आज के जमाने में 1 या 2 तो बेटा पलते नहीं है सही से, है ना। तो कोई ऐसा करेगा 7 और अडॉप्ट कर ले 1-2 के साथ, नहीं है पॉसिबल, है ना। तो उसी तरह एलिमेंट्स के साथ भी होता है। उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो क्या चाहेंगे कि हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें, और बाकी के जितने बचे उस पर क्या करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहेगा तो स्टेबल भी रहेंगे, ना कि वो 7 और गेन करेंगे। तो पोटेशियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। किसको लूज करेगा, जिसको जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे क्लोरीन को लूज कर दिया, है ना। अभी देखेंगे अपन क्लोरीन के साथ कैसा स्ट्रक्चर बनाता है और कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, वो भी देखते हैं। ठीक है, चलो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बेटा, कितने हैं, 19। प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स भी 19 है, क्योंकि अभी तक कुछ दिया नहीं है इसने, अभी एटम ही है, आयन नहीं बोल रहे हैं। आयन के केस में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स हमने क्या बोला था बेटा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है इसका, 39। एटॉमिक नंबर कितना है, 19। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे बेटा वो कितना आएंगे, 20। ये आपको निकालना आना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, चलो अब क्लोरीन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे देख लेते हैं हम, ये इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पोटेशियम। अब इसके पास आया क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका नंबर कितना होता है, 17। तो 2 8 से तो कंप्लीट, और आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए। ठीक है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसको भी ऑक्टेट बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और ये दोनों क्या फॉर्म कर लेते हैं बेटा, KCl। KCl फॉर्म कर लेते हैं, जो होता कैसा है एक्चुअली में, K प्लस Cl माइनस। ऐसा ही है, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स होती है नेचर में वो सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। और नॉन मेटल्स कैसी होती है नेचर में, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। अभी सबको क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा किसी का भी। चलो इधर देखते हैं, इधर देखो, मैग्नीशियम का बनाते हैं। मैग्नीशियम होता है बेटा आपका Mg। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर होता है 12। सिर्फ इससे ही काम हो जाएगा अभी,
है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं ना। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ ना। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, An एटॉमिक नंबर, Z भी लिख रहा हूं, कितना होता है 12। एटॉमिक मास कितना होता है, ये होता है आपका 24। चलो इतना हमें पता लग गया, चलो बहुत अच्छी बात। देखो ये इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरेंगे बेटा, फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने भर सकते हैं अपन 8, कितने रिमेनिंग रह गए 2, 2 8 10 और 2 12, इतना ही एटॉमिक नंबर। चलो देखो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल एंड दिस वन इज थर्ड शेल, इतने से ही काम है अपन को। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं अपन को, ये भरेंगे K में, ये जाएंगे L में एंड ये जाएंगे बेटा M में। चलो देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, कितने रिमेनिंग है 2 1 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, ध्यान देना। अब आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, तो आप बता सकते हैं बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने 12, प्रोटॉन भी 12। अब न्यूट्रॉन को क्या कर रहे थे हम, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। कितना होगा देखो 24 माइनस 12 इज इक्वल 12। ठीक है, अभी आप किसी भी एटम का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेटा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ भी चीज रटिए मत बेटा, समझने की कोशिश कीजिए। हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर द पर्टिकुलर एटम। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, थैंक यू।